ननद की शादी में भाभी का झगड़ा। कुछ ही समय पहले मीना की शादी एक अच्छे परिवार में हुई थी। मीना के ससुराल में उसके पति राजीव के अलावा सास विमला और ननद कोमल थी। कोमल की जल्द ही शादी होने वाली थी। वैसे तो मीना के ससुराल में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मीना अपनी ननद से बहुत जलती थी, क्योंकि कोमल की शादी में राजीव बहुत सारा दहेज देने वाला था, जिस कारण मीना हर समय कोमल को कुछ न कुछ सुनाती रहती। एक दिन विमला ने कोमल से कहा, कोमल, तुम्हारी शादी होने वाली है और शादी में तुम्हारे साथ जो सामान जाएगा मैंने उसकी एक लिस्ट बना ली है। चलो आज बाजार जाकर तुम्हारे लिए सारा सामान ले आते हैं। जल्दी से तैयार हो जाओ। माँ, इतना सारा सामान? इतने सारे सामान की क्या जरूरत है? अरे बेटा, कहाँ इतना सारा, थोड़ा सा ही तो है। अब बातें मत करो, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। उसकी बातें मीना भी सुन रही थी। वो तनक कर बोली, माँ जी, आप तो फिजूल में इतना खर्चा कर रही हैं। कोमल के ससुराल वाले तो भले लोग हैं, उन्होंने दहेज की मांग थोड़ी ना की है जो आप इतना सब कुछ दे रही हो। हाँ बहू, ये बात तो सच है कि वो भले लोग हैं, उन्होंने कुछ नहीं मांगा, लेकिन हम अपनी बेटी को खाली हाथ तो नहीं भेज सकते ना, कुछ न कुछ तो देना ही होगा। और हमारे पास किस चीज की कमी है? राजीव की अच्छी नौकरी है, तुम्हारे ससुर जी की पेंशन आती है, और हमारे पास इतनी जमीन जायदाद है, उसका क्या होगा? ये सब कुछ मेरे दोनों बच्चों का ही तो है। आपसे तो बहस करना ही बेकार है। जी चाहे तो सब कुछ लुटा दो अपनी बेटी पर। आपने ये नहीं सोचा कि अपनी बेटी की शादी में सब कुछ इस तरह बर्बाद कर देंगी तो हमारे लिए क्या बचेगा? थोड़ा अपने बेटे के बारे में भी सोच लो। वो दिन भर गधों की तरह मेहनत करते हैं। मीना की बात सुनकर विमला को बहुत दुख हुआ। राजीव जब ऑफिस से घर आया तो अपनी माँ का उदास चेहरा देखकर बोला, माँ क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों? कुछ हुआ है क्या? मैं कोमल की शादी की वजह से परेशान हूँ। क्या होगा, कैसे होगा, बस यही चिंता मुझे खाए जा रही है। माँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, सब कुछ अच्छा होगा। हम कोमल की शादी इतने धूमधाम से करेंगे कि सारे रिश्तेदार देखते रह जाएंगे। तभी कोमल बोल पड़ी, भैया, अगर भाभी ठीक से शादी होने दे तब हो पाएगा ना सब कुछ। भाभी तो बस दिन रात लड़ती ही रहती हैं। क्या हुआ कोमल? मीना ने कुछ कहा है क्या? मुझे बताओ क्या बात है? विमला और कोमल ने सारी बात राजीव को बता दी। ये सुनकर राजीव को बहुत गुस्सा आया और वो सीधा मीना के पास जाकर बोला, मीना, तुमने माँ को क्या कहा? अरे, आप मुझे क्यों गुस्सा दिखा रहे हो? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं बोला कि आप इस तरह गुस्से में लाल हो रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ से इस लहजे में बात करने की? और तुम्हें कोमल की शादी से क्या परेशानी है? मैंने माँ से कुछ गलत नहीं बोला। आखिर तुम्हें जरूरत क्या है अपनी बहन की शादी इतने धूमधाम से करने की? सब कुछ अपनी बहन पर लुटा दोगे तो हमारे लिए क्या बचेगा? कुछ सोचा है? हमारे पास इतना सब कुछ है कि हम आराम से बैठकर खा सकते हैं। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी बहन की शादी वैसे ही होगी जैसे मैं चाहता हूँ। आखिर तुम सब कुछ अपनी बहन के ऊपर लुटाने पर क्यों तुले हो? हमारी भी तो शादी सिंपल तरीके से हुई थी ना, तो अपनी बहन की शादी भी ऐसे ही कर दो। हमारी शादी सिंपल तरीके से इसलिए हुई थी क्योंकि तुम्हारे परिवार वाले ऐसा चाहते थे। तुम्हारे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए तुम्हारे घर वालों ने जैसा कहा हमने वैसा ही किया। उनकी मजबूरी को समझकर उन पर कोई बोझ नहीं डाला। लेकिन मैं अपनी बहन की शादी धूमधाम से करना चाहता हूँ और तुम्हें इसमें मेरा साथ देना चाहिए। मुझसे झगड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, जो तुम्हारे मन में आए वो करो। लुटा दो सब कुछ अपनी बहन पर, लेकिन कान खोल कर सुन लो। जो तुम्हारी माँ के पास वो पुश्तैनी जेवरात है ना, उसमें से एक भी जेवर मैं तुम्हारी बहन को नहीं देने दूंगी। वो पुश्तैनी जेवरात मेरी माँ के हैं। माँ ने हमारी शादी पर हमारे हिस्से के जेवर तुम्हें दे दिया है। अब जितने भी जेवर बचे हैं वो मेरी बहन के हैं। अब इस घर में कुछ भी तुम्हारी बहन का नहीं है। जो भी तुम्हारी माँ और तुम लाए हो वही दहेज में दे दो और उसे चलता करो यहाँ से।
राजीव और मीना का झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि विमला और कोमल भी वहां आ गए और उन दोनों को शांत करवाने की कोशिश करने लगे। भैया भाभी, आप दोनों मेरी वजह से मत लड़ो, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ बहू, बस करो, चुप हो जाओ। तुम फिक्र मत करो, मैं वो पुश्तैनी जेवरात नहीं दूंगी बस। विमला और कोमल ने दोनों का झगड़ा शांत तो करा दिया, लेकिन जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, मीना का झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। वो कोमल से किसी न किसी बात को लेकर झगड़ती रहती। घर में कोमल के लिए कुछ भी आता तो मीना के मन में उसे लेकर जलन पैदा हो जाती। वो कभी कपड़ों को देखकर लड़ती तो कभी मेकअप के सामान को देखकर। इसी तरह शादी का दिन भी आ गया। राजीव ने अपनी माँ से कहा, माँ, आपने कोमल को हमारे पुश्तैनी जेवरात नहीं पहना है? पहना दीजिए ना, मेरी बहन और भी सुंदर लगेगी। बेटा, मैंने तुम्हारी पत्नी की वजह से नहीं पहना है। अगर उसने मेहमानों के सामने कुछ बोल दिया तो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। माँ, वो तो अब इन जेवरातों के बारे में भूल भी गई होगी। और इतने सारे मेहमान आए हैं, कोमल की बारात आई है, इनके सामने वो कुछ नहीं बोलेगी। पहना दीजिए आप। विमला ने कोमल को वो जेवरात पहना दिए। कोमल बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन जैसे ही फेरों का समय आया तो मीना की नजर कोमल के गहनों पर पड़ी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे सभी मेहमानों के सामने चिल्लाना शुरू कर दिया। माँ जी, मैंने आपसे मना किया था ना कि ये जेवरात कोमल के साथ नहीं जाएंगे, फिर आपने उसे ये क्यों पहना है, बताइए मुझे। ये क्या बोल रही हो मीना? यहाँ सब लोग हैं, ये बातें बाद में भी तो हो सकती है ना। बाद में कोई बात नहीं होगी, अब सारी बातें सबके सामने ही होगी। जब मैंने पहले बोल दिया था कि ये जेवर मेरे हैं तो आपने कोमल को क्यों दिए? दहेज में इतना सारा सामान, रुपया, पैसा आपको कम लग रहा है जो आपने ये जेवरात भी अपनी बेटी को दे दिए? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ बहू, कोमल की शादी हो जाने दो। सब लोग देख रहे हैं, हमारा और तमाशा मत बनाओ। राजीव और विमला के बार बार समझाने पर भी मीना चुप नहीं हुई। मीना की जहरीली बातें सुनकर बारात वापस लौट गई और कोमल मंडप में अकेली खड़ी रह गई। गुस्से में आकर राजीव ने मीना को घर से निकाल दिया। अब मीना दर बदर की ठोकरें खाने लगी। इस तरह मीना ने जलन और लालच में आकर अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बर्बाद कर ली।